नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी विथ एस.के. सिन्हा में आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग मॉडल पेपर 2022 के VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो समय को न गंवाते हुए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पाठ से की उक्ति है? ओ सदा नीरा, सिपाही की मां, शिक्षा या अर्धनारीश्वर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्धनारीश्वर। दूसरा प्रश्न देखिए, जे कृष्णमूर्ति की रचना है, जे कृष्णमूर्ति की रचना है अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, शिक्षा शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र। तीसरा प्रश्न है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? आत्मकथा, आलोचना, एकांकी या कहानी? तो ये हो जाएगा आत्मकथा। चौथा प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरा का क्या अर्थ क्या होगा? बहुत दिनों पर दिखना, गायब हो जाना, नहीं आना, परेशान होना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुत दिनों पर दिखना। पांचवा प्रश्न है, अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा, कमजोर होना, असहाय होना, लकड़ी के सहारे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकमात्र सहारा। छठा प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्तियों का अर्थ क्या होगा? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना, गगरी भरी होना, प्रदर्शन न करना, गगरी खाली होना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन। अब हम लोग 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? बहाना करना, नर्तकी बयानबाजी करना या नृत्य करना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहाना करना। तीन तेरह होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? तितर बितर होना, संकट आ जाना, परेशान होना, 10 3 13? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तितर बितर होना। हीरा शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो ये हो जाएगा द्रव्यवाचक। बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? तो बुढ़ापा आपका हो जाएगा भाववाचक। 11वां प्रश्न देखिए, काशी शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक? तो काशी शब्द जो है वह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम लोग 12वें प्रश्न को देखते हैं। सभा शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समूहवाचक। मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक
या भाववाचक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक। सजावट शब्द कौन संज्ञा है? इसका ऑप्शन है भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? निनाद, नाद, ध्वनि या इनमें सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? मंदाकिनी, महाकाय, अनंत या सागर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदाकिनी। सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? ललित, तरु, कुरूप या कुंदन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ललित। अब हम लोग 18वें प्रश्न को देखते हैं। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नृप, भूप, नृपति, उपयुक्त सभी? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 19वां प्रश्न देखिए। पेय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पानी, दूध, तालाब, जल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध। 20वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और 20वां प्रश्न है सूर्य शब्द का पर्यायवाची होगा? प्रकाश, किरण, भास्कर या अनल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भास्कर। संधि विच्छेद से प्रश्न है। 21वां प्रश्न है सम्वतः शब्द का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन है समजोरवतः, समजोरवत, सहजोरमवतः, डी में है समजोरवतः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समजोरवतः। 22वां प्रश्न को देखिए। सदाचार शब्द का संधि विच्छेद होगा? सदजोर आचार, सदाजोर चार, सतजोर आचार या सदाजोर आचार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतजोर आचार। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नयजोरक, नेजोरक, निहजोरक या नाजोरियक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा नयजोर अक। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद होगा? उत्तजोरागम, उत्तजोरगम, उत्तजोरागम या उद्जोरगम? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा उत्तजोरगम। अब हम लोग 25वें प्रश्न की ओर देखते हैं। परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन है परिजोरिक्षा, परिजोरिक्षा, परिजोरिक्षा या परिजोर इच्छा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा परिजोर इच्छा। 26वां प्रश्न देखिए। हताहत शब्द का संधि विच्छेद होगा? हताज और हत, हत प्लस आहत, हत प्लस हत, हताह प्लस तो इसका सही संधि विच्छेद होगा वह होगा ऑप्शन बी हतजोर आहत। 27 प्रश्न को देखिए। सभा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो 27 का सही उत्तर होगा वह होगा स्त्रीलिंग। आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आत्मा जो है वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किया जाता है। तो उसमें
उभयलिंग कर सकते हैं। 29वां प्रश्न को देखिए, जी शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो जी शब्द जो है वह है आपका पुल्लिंग। आयु शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या उभयलिंग? तो आयु शब्द आपका है वह है स्त्रीलिंग। 31वां नंबर प्रश्न को देखिए, परीक्षा शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो आपका परीक्षा शब्द जो है वह है स्त्रीलिंग। महिमा शब्द क्या है? ऑप्शन ए में है पुल्लिंग, बी में है स्त्रीलिंग, सी में उभयलिंग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 32 का सही उत्तर होगा वह होगा स्त्रीलिंग। अब हम लोग 33वें नंबर प्रश्न को देखेंगे और 33वें नंबर प्रश्न है, उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उप, अप या उ? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा उप। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रति, प्रत, धी या प्रतिनि? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा प्रति। सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सु, सु, सुक या सुकर? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा सु। आनंदित शब्द में प्रत्यय क्या है? दित, इत, दित, इत? इसका सही उत्तर होगा वह होगा इत। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? औ, आउ, उ या उ? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा बी, टिकाऊ। अब हम लोग 38वें नंबर प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न ये है, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई, ढाई, ढाई या आई? तो पढ़ाई शब्द में जो प्रत्यय है वह है आपका आई। आकाश शब्द का विलोम होगा गगन, नक्षत्र, अंबर या पाताल? तो आकाश शब्द का विलोम पूछ रहा है तो हो जाएगा पाताल। पुरस्कार शब्द का विलोम होगा, पुरस्कार शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए में है दंड, बी में है सम्मान, सी में है पारिश्रमिक और डी में है अपमान। तो इसका विलोम हो जाएगा वह होगा दंड। अब हम लोग 41वें नंबर प्रश्न को देखेंगे और 41वें नंबर प्रश्न जो है वो इस प्रकार है, कृपा शब्द का विलोम होगा करुणा, दया, आशीर्वाद या कोप? तो इसका विलोम हो जाएगा वह होगा कोप। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? प्राचीन, आधुनिक, नवीन या अधुनातन? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा नवीन। कृतज्ञ शब्द का विलोम होगा कृतार्थ, निंदक, कृतज्ञ या प्रत्युपकार? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा कृतंध। अस्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? देर तक, जंगम, अस्थाई, टिकाऊ? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा जंगम। धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा धन से हीन, धनहीन अर्थात तत्पुरुष समास। त्रिदेव शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, दिग्गु, कर्मधारय या द्वंद्व? तो ये आपका समास होगा वह होगा दिग्गु समास। अब हम लोग 47वें नंबर प्रश्न को देखेंगे और ये प्रश्न आपका इस प्रकार है,
भाई बहन शब्द कौन समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि या तत्पुरुष समास? तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा बी, द्वंद्व समास। सर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, दिग्गु, अवयवी भाव। तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा तत्पुरुष समास। पीताम्बर शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व या अवयवी भाव। तो पीताम्बर शब्द जो है वह कर्मधारय समास में आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बहुव्रीहि समास भी कह सकते हैं। तो ये 49 नंबर प्रश्नों का जो उत्तर है वह हो जाएगा बी, बहुव्रीहि समास। 50 नंबर प्रश्नों को देखिए। आजीवन शब्द कौन समास है? कर्मधारय, दिग्गु, अवयवी भाव या तत्पुरुष? तो 50 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर होगा, वह होगा अवयवी भाव। 50 प्रश्न हम लोग देख लिए हैं। आप लोग भी सोच लिए होंगे कि 50 प्रश्नों में कितना आपका सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ, जिसको आप सही कर लिए। अब 50 से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग 51वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। अपमान शब्द का विशेषण होगा। ऑप्शन में है अपमानी, बी में है अपमानित, सी में है अपमानकारी और डी में है अपमानहीन। तो 51वें प्रश्न का सही उत्तर होगा, वह होगा अपमानित। 52वें नंबर प्रश्न को देखिए। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांचित, रोमांचकारी, रोमांचशील, रोमांचनीय। तो 52वें प्रश्नों का सही उत्तर होगा, वह होगा आपका ए, रोमांचित। भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोलकारी, भौगोलिक, भूगोलवादी या भूगोलिक। इसका सही उत्तर होगा, वह होगा बी, भौगोलिक। 54वें नंबर प्रश्न को देखिए और ये प्रश्न है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शैव, शनु, शिवी या शिवानी। तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा शैव। 55 नंबर प्रश्नों को देखिए। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताहांत, सप्तेह, साप्ताहिक या साप्ताहिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह होगा सी, साप्ताहिक। 56वें नंबर प्रश्न को देखिए। संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए में है संपादकीय, बी में संपादन, सी में संपादकी और डी में है संपादकीन। तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा ऑप्शन नंबर ए, संपादकीय। अब हम लोग 57वें नंबर प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न ये है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन में है ए में 3, बी में है 5, सी में 6 और डी में 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह होगा ऑप्शन सी, यानी 6। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5, 8, 3 या 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वह होगा आपका ऑप्शन ए, 5। अब हम लोग 59वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। प का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, दंत या कंठ। तो इसका सही उत्तर होगा, वह होगा ओष्ठ। टवर्गी नौ का उच्चारण स्थान क्या है? और ऑप्शन ए में है मृधा, बी में है तालु, डी में कंठ, सी में कंठ और डी में दंत।
इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ई, मूर्धा। अब हम लोग 61वें नंबर प्रश्न को देखेंगे और 61वें नंबर जो प्रश्न है वह इस प्रकार है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत, यूरोप, अफ्रीका या कनाडा? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह यूरोप के लोगों में प्रचलित है। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्रपति, रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी या जयशंकर प्रसाद? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ज्ञानेंद्रपति। 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट या जयप्रकाश नारायण? इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है बेन जॉनसन, मार्क्स जॉनसन, नील जॉनसन या लीन जॉनसन? इसका सही उत्तर होगा वह होगा बेन जॉनसन। अब हम लोग 65वें नंबर प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न ये है, बिस्नी कौन है? मानक की मानक की बहन, मानक की भाभी, मानक की चाची या मानक की माँ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा मानक की माँ। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखनीय, लेखिका, रचयिता या लेखिका? तो लेखक का स्त्रीलिंग रूप जो है वह होगा लेखिका। अब हम लोग आएंगे 67वें नंबर प्रश्न पर और इसको देखेंगे। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए में है नायिका, अभिनेत्री, सहनायिका, अभिनेताइन? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अभिनेत्री। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? आकाशपिंड, भूकंप, पार्थिक या महीधर? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा महीधर। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या है? मृगनयन, मृगनयनी, नैनभिराम या कमल नयनी? तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा मृगनयनी, मृगनयन। ऑप्शन ए में है मृगनयन, ई दे दीजिए। आज्ञा का पूरा नाम क्या है? 70 नंबर प्रश्न को देखिए। आज्ञा का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद आज्ञा? ऑप्शन डी इट इज राइट आंसर। तो इसको डी में टिक लगाइए। अब हम लोग 71वें प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न ये है, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? दयानंद माधव, बी में है गजानन माधव मुक्ति बोध, सी में है गजानंद माधव और डी में है देवानंद माधव? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गजानन माधव मुक्ति बोध। 72 नंबर प्रश्न को देखिए, जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह क्या कहलाता है? अग्रज, कनिष्ठ, सी में अनुज और डी में है ज्येष्ठ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अग्रज।